चलिए बढ़ते आगे और अब बात करेंगे विश्वविख्यात भगवान केदारनाथ शीतकाल के 6 महीने के लिए अपने शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में विराजमान हो गए। शीतकालीन गद्दी स्थल पहुंचने पर हजारों भक्तों ने बाबा केदार का पुष्प और अक्षत से भव्य स्वागत किया। अब देश विदेश से आने वाले भक्त शीतकालीन गद्दी स्थल में ही बाबा केदार के दर्शन करेंगे। बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह डोली शुक्रवार दोपहर 12 बजे अपनी शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर पहुंच गई। भगवान केदार की बैंड बाजों के साथ में गद्दी स्थल पहुंचने पर डोली ने ओमकारेश्वर मंदिर की परिक्रमा की। इस मौके पर ओमकारेश्वर मंदिर में भक्तों की भीड़ थी, जिन्होंने पुष्प और अक्षत से भगवान केदार की डोली का स्वागत किया। इसके बाद बाबा केदार की पंचमुखी मूर्ति को ओमकारेश्वर मंदिर के गर्भगृह में विराजित किया गया। और भी यात्रा बढ़ने की अपार संभावना है। धीरे धीरे व्यवस्थाएं बढ़ रही हैं। केदारनाथ की भौगोलिक परिस्थिति थोड़ा विकास कार्यों में रोड़ा डालती है। भौगोलिक परिस्थितियों के कारण यथासमय निर्माण कार्य पूरे नहीं हो पाते हैं, लेकिन जिस गति से कार्य हो रहे हैं बहुत जल्दी ही अच्छी व्यवस्थाएं सुसज्जित हो जाएंगी और वो समय यात्रियों को किसी भी प्रकार का कोई कष्ट नहीं होगा। अब शीतकाल के लिए 6 माह तक बाबा केदार की पूजा अर्चना यहीं पर संपन्न की जाएगी। देश विदेश से पहुंचने वाले भक्त भी बाबा केदार की पूजा अर्चना यहीं पर कर सकते हैं। इससे पहले बाबा केदार की पंचमुखी डोली ने गुप्त काशी में दूसरी रात को विश्राम किया था। शुक्रवार की सुबह विधि विधान से बाबा केदार की डोली शीतकालीन गद्दी स्थल ओमकारेश्वर के लिए रवाना हुई थी। डोली के आगे आगे उनके छत्र और चमर चल रहे थे और फिर मंत्रोच्चारण करते हुए पुजारी गुप्त काशी से बाबा केदार को ओमकारेश्वर के लिए विदा कर रहे थे। बाबा केदार की पंचमुखी जल विग्रह डोली पर भक्त पुष्पों को अर्पित कर रहे थे। मंदिर समिति से जुड़े लोग मानते हैं कि यहाँ धार्मिक पर्यटन के लिए आना तो ठीक है, लेकिन केवल सैर सपाटे के लिए युवाओं का आना ठीक नहीं। श्री केदारनाथ धाम जी जो भी आते हैं वो तीर्थाटन की दृष्टि से आए, और जो हमारा खासकर युवा वर्ग है जो पर्यटन की दृष्टि से आता है तो बिल्कुल भी भीड़ बढ़ाने के लिए उनको बिल्कुल भी तीर्थाटन को ही केदारनाथ धाम आना चाहिए, पर्यटन की दृष्टि से बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए। मैं तो यही संदेश देना चाहूंगा, क्योंकि जिससे जो अव्यवस्थाएं होती है वो पर्यटन के हिसाब से जो लोग आते हैं वो अव्यवस्थाएं फैलाते हैं। जो तीर्थाटन के हिसाब से जो यात्रा करता है वो बिल्कुल भी अपने हिसाब से अच्छी ढंग से यात्रा करता है। आपको बता दें कि 15 नवंबर को भगवान केदारनाथ के कपाट शीतकाल के लिए बंद किए गए थे, जिसके बाद बाबा केदार की डोली की यात्रा शुरू हुई थी और केदार की पंचमुखी जल विग्रह उत्सव डोली अपने पहले रात्रि विश्राम के लिए रामपुर पहुंची थी, जिसके बाद डोली ने गुरुवार को गुप्त काशी में रात्रि प्रवास किया था। टीम न्यूज़ स्टूडियो।